नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारतीय संविधान में आम जनता के लिए भी कुछ अधिकार तय किए गए हैं, जिसे हम आम भाषा में मौलिक अधिकार कहते हैं। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ रहने वाले एक भारतीय को समान अधिकार दिया गया है। संविधान की किताब में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। आखिर क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और किस आधार पर कर सकते हैं आप इनका इस्तेमाल, क्या ताकतें देती हैं, ये आपको यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको सबसे पहले बताते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिस वक्त भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी हाल में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन ना हो। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या कहता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इसी कारण भारत को धर्मनिरपेक्ष देश की उपाधि दी गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो कि भारत में रहता है, वो यहाँ किसी भी धर्म को मानने, उसका अनुसरण करने और उस धर्म की परंपरा के अनुसार जीने के लिए आजाद है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी आजाद है। लेकिन ये आजादी तभी तक है जब तक कि धार्मिक कट्टरता के कारण किसी अन्य को परेशानी नहीं हो रही हो। अगर कोई भी संविधान के बनाए नियमों का पालन नहीं करता है, तो कानूनी तौर पर उसे सजा दी जा सकती है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने के लिए आजाद है, लेकिन कोई भी किसी अन्य को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो भी उनके धर्मों को माने, उनकी राह पर चले। धार्मिक अधिकार किस सूरत में होंगे सीमित? धार्मिक अधिकार में भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसे मानना सबके लिए अनिवार्य है। जैसे कि जब तक कोई व्यक्ति किसी अन्य की आय, उनकी नैतिकता और स्वास्थ्य को बिना नुकसान पहुंचाए धार्मिक अधिकारों का पालन किया जा रहा है, तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नियम तोड़े जा रहे हैं, तो इसे कानूनी अपराधों की श्रेणी में रखा जाएगा। पूरे देश में है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत में सभी राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर बस सकता है, वहां अपनी परंपराओं, त्योहारों को मानने और उसे मनाने के लिए आजाद है। लेकिन अगर किसी धार्मिक रैली के कारण लोगों के बीच नफरत का माहौल होता है, लोगों में बंटवारे जैसी भावनाएं आती हैं, तो वो कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया जाता है, जिसके लिए इस देश के कानून को अधिकार है कि वो आप पर मुकदमा चलाएं और आपके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे मामलों में कई बार सजा भी हो जाती है। भारतीय नागरिकों को मिले 6 मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा अधिकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।